हेलो फोक्स, वेलकम टू रूप लर्निंग्स। और ये हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं और उसमें ये नेक्स्ट वीडियो है उस सीरीज़ की। और इस वीडियो में मैं आपको डेमोस्ट्रेट करने वाला हूँ कि कैटेगरीज, प्रोडक्ट कैटेगरीज फॉर्म, सप्लायर फॉर्म और होपफुली प्रोडक्ट्स का फॉर्म भी हम क्रिएट करेंगे और उसका मैकेनिज्म सारा हम क्रिएट करेंगे जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा है। तो वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो आप ज़रूर देखिएगा एंड तक या एटलीस्ट मैक्सिमम, ताकि आपको कोई फ़ायदा हो, कुछ सीखने को मिले इस वीडियो से। ठीक है। तो लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले और बेल का आइकॉन भी हिट कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। तो चलिए अब की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मेन हमारा जो फॉर्म है आज का वो है प्रोडक्ट्स फॉर्म। सो अगर मैं टेबल पे जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स फॉर्म में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करनी है। सो इसमें मैंने दो एक्स्ट्रा फील्ड्स ऐड किए हैं, जैसा कि यूनिट कॉस्ट और टैक्स। ये दो एडिशनल फील्ड हैं जो मैंने सजेशंस मुझे मिली थी और रिकमेंडेशंस मिली थी, उसकी बेस पे मैंने ये दोनों फील्ड्स ऐड की हैं। सो थैंक यू फॉर सजेशन। अच्छा, अभी इसके लिए आप देखें कि दो फील्ड्स इसमें हो रहा है, कैटेगरी और सप्लायर। सो ये फॉर्म बनाने से पहले इसलिए मैंने ऑफलाइन ये कैटेगरी का फॉर्म बना लिया और सप्लायर का फॉर्म बना लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी का फॉर्म है और सप्लायर का फॉर्म है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार इसने ये ऑफलाइन बना लिया, हमें तो दिखाया नहीं है, तो ये एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है जो मैंने डेमोस्ट्रेट किया है वीडियो नंबर 6 और 7 इस वीडियो सीरीज़ की। ठीक है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं मतलब फ्रॉम द बेसिक, तो आप ज़रूर वो 6 और 7 नंबर वीडियो इस सीरीज़ की आप देख लें, आपको वो आइडिया हो जाएगा कि मैंने क्या डेमोस्ट्रेट किया है। अगर मैं आपको इसके डिज़ाइन व्यू में लेके चलूँ तो क्रिएट टैब में जाते हैं, इवेंट में जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कोड बिल्कुल एग्जैक्ट वही है। हमने पहले आर एस क्रिएट वेरिएबल डिक्लेयर किया है, फिर हमने उस वेरिएबल को सेट किया है किसी टेबल के साथ, सप्लाई टेबल के साथ ऑफ कोर्स। तो इसलिए ये चेक पॉइंट्स हमने सेट किए हैं और ये फिर यहाँ से हमने इस कोड के साथ डेटा को ट्रांसफ़र कर दिया है। सो ये सिंपल जो कोड है वही मैंने इस्तेमाल किया और यही मैंने डेमोस्ट्रेट किया वीडियो नंबर 6 और 7 इस सीरीज़ की। सो चलें, अभी मैं क्या डेमोस्ट्रेट करना चाहता हूँ कि अगर मैं जाऊँ डैशबोर्ड पे, तो डैशबोर्ड पे जब हम प्रोडक्ट्स कैटेगरी पे क्लिक करते हैं या सप्लायर पे क्लिक करते हैं तो कोई ऐसा चेंज नहीं आता इसमें। सो इसलिए हम पहले तो हम कोड लगाएंगे ना कि उस इन्फॉर्मेशन को फेच करें और इस टेबल के ऊपर डिस्प्ले करें, और फिर हम उसके बाद प्रोडक्ट्स फॉर्म के ऊपर काम करेंगे। तो चलें, राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, इसकी विड्थ को, ताकि ये थोड़ा सा इसकी विड्थ इंक्रीज़ हो जाए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे प्रोडक्ट्स कैटेगरी टेबल में। आप देखें ये बहुत छोटा सा टेबल है, इसमें दो ही फील्ड हैं, दो ही कॉलम्स हैं, और तो ये फेयरली ईजी होना चाहिए। सो मैं क्या चाहता हूँ कि जब यूज़र क्लिक करे प्रोडक्ट कैटेगरी बटन के ऊपर, तो प्रोडक्ट कैटेगरी टेबल से जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से आ जानी चाहिए और इस टेबल इस लिस्ट बॉक्स के ऊपर डिस्प्ले हो जानी चाहिए। सो चलिए हम वीबी कोड ऑन क्लिक इवेंट पे जाते हैं, डॉट 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 कोड बिल्डर में जाते हैं और यहाँ हम कोड लिखते हैं और हम लिखेंगे मी डॉट लिस्ट डॉट रो सोर्स। आपको पता है कि लिस्ट बॉक्स का रो सोर्स होता है, वो हमने डिफाइन करना है और हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। सेलेक्ट क्या सेलेक्ट करना है, हमने सेलेक्ट करना है जी कैटेगरी आईडी और कैटेगरी। सेलेक्ट कैटेगरी आईडी और कैटेगरी फ्रॉम कहाँ से सेलेक्ट करना है, तो हमने टेबल का नाम देना है। तो मैं इसको बजाय मैं लिखूँ खुद से, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मैं कोई मिस्टेक ना कर दूँ। ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हम लिस्ट बॉक्स के सेट करते हैं। मी डॉट लिस्ट डॉट कॉलम हेड्स, इसको हम कर देते हैं ट्रू। मी डॉट लिस्ट डॉट कॉलम काउंट्स, तो कितने कॉलम काउंट हैं, दो ही कॉलम है, कैटेगरी आईडी और कैटेगरी। और फिर मी डॉट लिस्ट विड्थ, लिस्ट डॉट मैं क्या कर रहा हूँ मी डॉट लिस्ट डॉट कॉलम विड्थ विद एस, हम इसको डिफाइन करेंगे। सो क्योंकि ये दो ही फील्ड हैं, दो ही कॉलम है, तो हम पूरे जो लिस्ट बॉक्स है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बट फिर भी 3 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल हम कैटेगरी आईडी को दे देते हैं और 5 सेंटीमीटर हम दे देते हैं जी कैटेगरी नेम को। ठीक है। और ये हमने डबल कोट कर दिया। अब एक और बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जब यूज़र क्लिक करे इस बटन को, तो क्रिएट का जो बटन है उसका भी कैप्शन चेंज होना चाहिए। याद है आपको, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये बटन को हम डायनामिकली यूज़ करेंगे, मतलब मल्टीपल मकसद के लिए यूज़ करेंगे। सो इसका कैप्शन भी हम चेंज करेंगे, मी डॉट बी टी एन क्रिएट डॉट कैप्शन। सो ये कैप्शन होगा क्रिएट प्रोडक्ट। ओके। सो ये हमारा कोड हो गया। अब हम चलते हैं, इसको क्लोज करते हैं और इस बटन के पीछे भी चलते हैं, क्रिएट बटन के पीछे। इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आके हम एक 2 लाइन का कोड लिखेंगे, एल्स इफ मी डॉट बी टी एन क्रिएट डॉट कैप्शन।
इक्वल्स क्रिएट प्रोडक्ट, क्रिएट कैटेगरी, सॉरी। और बाय द वे यहाँ पे भी हमने चेंज करना है, वो क्रिएट कैटेगरी देन UCMD डॉट ओपन फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, फॉर्म का नाम क्या है, फॉर्म का नाम है जी कैटेगरी F। सो इसका भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये फॉर्म का नाम है, ये ओपन होनी चाहिए। बाय जैसे मैंने आपको कहा कि क्रिएट प्रोडक्ट नहीं, क्रिएट कैटेगरी होनी चाहिए जब यूज़र प्रोडक्ट कैटेगरी बटन के ऊपर क्लिक करे। अच्छा, उसके बाद हम डबल क्लिक इवेंट भी हम क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि जब रिकॉर्ड फैच हो जाएगा और इसके ऊपर डिस्प्ले होगा, तो अगर हमने मॉडिफाई करना है रिकॉर्ड को तो हम डबल क्लिक कर सकते हैं रिकॉर्ड को और हम उसको पॉपुलेट कर सकते हैं कैटेगरी या फॉर्म में। तो चलिए वो भी कर लेते हैं हम, बजाय इसके कि मैं बाद में आऊँ टेस्टिंग करूँ। सो अब हम चलते हैं इसके डबल क्लिक इवेंट पे और यहाँ पे आके हम इसको कोड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। मॉडिफाई ये करना है क्योंकि ये लिस्ट बॉक्स भी इस बटन की तरह मल्टीपल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होगा। तो पहले जो हमने कोड लगाया वो कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन को पॉपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया है। सो इसके लिए हम एक कंडीशन लगाएंगे, एक लाइन ऑफ कोड लिखेंगे। सो लिखेंगे इफ़ मी डॉट btn create डॉट कैप्शन इक्वल्स क्रिएट कस्टमर, देन फिर ये होना चाहिए, ठीक है ना। बट अगर ऐसा नहीं है, else if me dot btn create dot caption equals create category, then अगर कैटेगरी क्रिएट कैटेगरी अगर होगा तो फिर क्या होगा, होना चाहिए, फिर जो कैटेगरी टेबल फॉर्म है वो ओपन होना चाहिए, उसमें पॉपुलेट होनी चाहिए रिकॉर्ड को। सो फॉर एग्जांपल हम जाते हैं यहाँ पे और मैं लिखता हूँ फॉर्म्स। कौन सा फॉर्म है, कैटेगरी F, और इसमें जो वैल्यू है या फील्ड का नाम है कैटेगरी ID होगा, मी डॉट लिस्ट डॉट कॉलम 0, कैटेगरी ID 0 में है। सेव, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। और ये आपको, अगर आप सोच रहे कि यार ये कैसे इसको पता 0 में है सेव, तो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखें, आपको आइडिया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो। दूसरी फील्ड जो हमारी है वो कैटेगरी फील्ड है। सो ये हमारा हो गया। अब इसमें एक और एंड इफ लिख लेते हैं, डिबग कर लेते हैं, अगर कोई एरर है तो आ जाएगा, कोई एरर नहीं है इस वक्त। लेट्स गो एंड टेस्ट इट आउट। सो हम फॉर्म भी में जाते हैं, पहले हम क्रिएट कस्टमर करते हैं तो हमारा कस्टमर का रिकॉर्ड आ रहा है। अब हम क्रिएट कैटेगरी कर रहे हैं तो हमारा कैटेगरी का रिकॉर्ड आ रहा है। अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो लेट्स सी, तो इसमें एरर आ रहा है, क्या है कि हमें जी ये फॉर्म मिला ही नहीं है। कौन सा फॉर्म है, कैटेगरी F। कैन नॉट फाइंड रेफर्ड फॉर्म कैटेगरी F, इज इट सेम स्पेलिंग, कहाँ पे नहीं आ रहा भाई। ओके, फॉर्म्स कैटेगरी F, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक। तो चलें हम स्पेलिंग मिस्टेक भी देख लेते हैं। इसको मैं ऐसे करता हूँ, व्हाट्स द डिफरेंस, ओके, हमने फॉर्म तो ओपन किया नहीं है और हम डायरेक्ट उसके ऊपर रिकॉर्ड को फेंक रहे हैं। टू CMD डॉट ओपन फॉर्म, कौन सा फॉर्म, कैटेगरी F, ये फॉर्म ओपन करना है, ठीक है। सिली मिस्टेक, बट यू नो दिस थिंग्स हैपन। चलिए अब हम डबल क्लिक करते हैं और अब हमारा ये रिकॉर्ड हो गया। सो नया रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट कैटेगरी पे क्लिक करते हैं, तो देखें ये फॉर्म ओपन हो गया। अब हम इसमें कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल कौन सी कैटेगरी हमारे पास ऑलरेडी, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेट्स से स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स आइटम क्रिएट करते हैं और आप देखें यहाँ पे भी रिकॉर्ड आ चुका है। सो अगर मैं स्पोर्ट्स पे क्लिक करूँ तो हमारा स्पोर्ट्स का रिकॉर्ड आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स का रिकॉर्ड आ जाता है। सो दैट मीन्स ये काम कर रहा है। इसी तरह हम सप्लायर का करेंगे, तो लेट्स गो डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, सप्लायर को क्लिक करते हैं और डॉट 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 कोड बिल्डर, और यहाँ पे आते हैं। अच्छा जी, सप्लायर टेबल को हम अगर ओपन करते हैं, सो ये हमारे पास 5 कॉलम है। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग मी डॉट लिस्ट डॉट कॉलम, मी डॉट लिस्ट डॉट रो सोर्स इक्वल्स सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करना है, सप्लायर ID कॉमा सप्लायर कॉमा कॉन्टैक्ट कॉमा ईमेल कॉमा स्टेटस। कहाँ से करना है इसको, ये फैच डेटा यहाँ से, ये वाला जो टेबल है इसको हम रीनेम करते हैं, कॉपी करता हूँ मैं, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, मी डॉट लिस्ट डॉट कॉलम हेड्स इक्वल्स टू मी डॉट लिस्ट डॉट कॉलम काउंट, कितने कॉलम है, 0 1 2 3 4 5। सो 5 कॉलम है, मी डॉट लिस्ट
लिस्ट डॉट कॉलम विड्थ, ठीक है। कॉलम विड्थ सप्लायर आईडी हमें नहीं चाहिए तो हम हाइड कर देंगे। सो 0 सेंटीमीटर उसकी जो कॉलम विड्थ होगी। सप्लायर की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो लेट्स से 4 सेंटीमीटर नॉट मिलीमीटर। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए हमें तो 3 सेंटीमीटर। ईमेल की चाहिए सो 4 सेंटीमीटर। उसके बाद स्टैटस की चाहिए तो 2 सेंटीमीटर। ये हम वापस आके भी इसको हम देख सकते हैं। प्लस एक और काम हमने करना है, रिमेंबर क्रिएट बटन का जो कैप्शन है वो चेंज करना है। मी डॉट बी टी एन क्रिएट डॉट कैप्शन इक्वल्स क्रिएट सप्लायर, ठीक है। सो ये हो गया। अब हम जाते हैं इस लिस्ट बॉक्स के ऊपर, इसको भी हम डबल क्लिक इवेंट क्रिएट कर लेते हैं। डबल क्लिक इवेंट क्रिएट करने के लिए हम इवेंट टैब में जाएंगे, डबल क्लिक इवेंट, और यहाँ पे आके हम एक यहाँ पे कोड ब्लॉक लिखेंगे, else if me dot btn create dot caption equals create supplier। अगर उसका कैप्शन क्रिएट सप्लायर होगा तो फिर क्या होना चाहिए, फॉर्म ओपन हो जाना चाहिए। कौन सा, डू सी एम डी डॉट ओपन फॉर्म, नहीं भाई, ओपन फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, फॉर्म का नाम है जी सप्लायर एफ। ये वाला फॉर्म ओपन हो जाना चाहिए और फिर हम डेटा को ट्रांसफ़र कर देंगे उस फॉर्म के अंदर। सो फिर हम बोलेंगे फॉर्म्स सप्लायर एफ और सप्लायर आईडी इक्वल्स मी डॉट लिस्ट डॉट कॉलम 0। ठीक है, सो सप्लायर आईडी 0 नंबर कॉलम में है, इसलिए मैं ये कॉलम नंबर 0 डाल रहा हूँ। इसको हमने कॉपी किया, मैं 3-4 बार इसको पेस्ट करता हूँ। फिर उसके बाद सप्लायर है तो ये कॉलम 1 में है। उसके बाद है कॉन्टैक्ट, ये कॉलम 2 में है। ईमेल, ये कॉलम 3 में है। और स्टेटस, ये कॉलम 4 में। आप सोच रहे होंगे इसको कैसे पता है ये कौन से कॉलम में है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ सप्लायर टेबल को, सो 0 पे है आईडी, 1 पे सप्लायर, फिर कॉन्टैक्ट, ईमेल और फिर स्टेटस। तो ये सीक्वेंस से हमने वीबी कोड भी लिखा है। अच्छा, एक और काम रह गया है, वो है क्रिएट बटन के पीछे। सो क्रिएट बटन के पीछे भी हम कोड लगा लेते हैं। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे क्रिएट कैटेगरी की बजाय क्रिएट सप्लायर अगर होगा तो सप्लायर एफ फॉर्म ओपन हो जाना चाहिए। सो अभी हम टेस्ट कर लेते हैं इसको कि बिल्कुल हमारा कोड जो काम कर रहा है कि नहीं। सो सप्लायर, मैनेज सप्लायर, सो ये बिल्कुल एक सप्लायर है जिसको मैं डबल क्लिक करूँ तो हमारे पास सप्लायर की इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है। अगर हमने नया सप्लायर क्रिएट करना है तो लेट्स से क्रिएट सप्लायर यहाँ पे आ गया, तो आप देख सकते हैं फॉर्म ओपन हो चुका है। सो इसका हम सप्लायर फॉर एग्जांपल अली बाबा, कॉन्टैक्ट alibaba@email.com, लेट्स से, तो ये यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे फ़ोन नंबर आना चाहिए। लेट्स से ये फ़ोन नंबर है, रैंडमली क्लिक क्रिएट, और देख सकते हैं आप डेटा क्रिएट हो रहा है और इसमें भी आ रहा है लिस्ट बॉक्स में। इसको हम फैच भी कर सकते हैं और डबल क्लिक करके देख सकते हैं। सो ये मैं मैकेनिज्म दिखाना चाहता हूँ। तो ये आधा पार्ट है इस वीडियो का। अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमारा मेन है, वो है प्रोडक्ट फॉर्म क्रिएट करना है, उसके पीछे भी इस तरह की वीबी कोडिंग करनी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसी फॉर्म को कॉपी कर लेता हूँ और हम कर लेते हैं पेस्ट, ताकि हम फॉर्मेटिंग दोबारा ना करनी पड़े। और इसमें हम इसको नाम रख देते हैं प्रोडक्ट्स एफ। ओके, सो प्रोडक्ट्स एफ, राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, इसको हम डिलीट करते हैं और जो डेटा टैब में जाते हैं प्रॉपर्टी शीट में, और यहाँ पे हम इसको पहले बाउंड करते हैं इस प्रोडक्ट्स टेबल के साथ। फॉर्म डिज़ाइन इस पे जाते हैं और हमारी जो जितनी भी फील्ड हैं इनको हम फैच कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं, इनको कर लेते हैं स्टैक, और फिर हम जाते हैं होम टैब में और इसको हम कर लेते हैं फुल ब्लैक। उसके बाद हम अरेंज में जाते हैं, इसकी पैडिंग हम नैरो कर देते हैं। फिर हम जाते हैं दोबारा इसकी जो प्रॉपर्टी शीट है, क्योंकि हमने इसकी जो हाइट है उसको हमने इंक्रीज़ करना है टू 0.3। अब इसका जो मार्जिन है, टॉप मार्जिन, इसको हम 0.05 कर देते हैं ताकि नाइसली थोड़ा सा ये हो जाए। अच्छा, उसके बाद हम लेबल्स को करते हैं थोड़ा सा बोल्ड और इनकी थोड़ी सी विड्थ को कर देते हैं इंक्रीज़। फिर हम टेक्स्ट बॉक्स को लेते हैं, इनकी थोड़ी सी विड्थ को हम कर देते हैं इंक्रीज़। सो ये जो हमारा जो प्रोडक्ट आईडी है, स्टेटस है, यूनिट कॉस्ट नहीं, प्रोडक्ट आईडी, स्टेटस, टेक्स्ट, कॉस्ट, प्राइसिंग, ये नॉन एडिटेबल फील्ड्स हैं। इनको हमने रखना है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डेटा इनमें फैच होगा, और इनको हम इनका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि ये पता चल जाए यूज़र को कि ये नॉन एडिटेबल फील्ड्स हैं। ओके जी, सो ये हमारा जो स्केलेटन है वो रेडी हो गया, लेकिन अभी तक
हम इसको हम अनबाउंड करते हैं फिर होने के बाद, और अनबाउंड करने के लिए ये फील्ड्स को भी हमने अनबाउंड करना पड़ेगा इंडिविजुअली, क्योंकि हमने फॉर्म को अनबाउंड कर दिया है टेबल से। सो लेट्स डू द अनबाउंडिंग ऑफ दिस फील्ड। सो ये प्रोसेस नहायत ज़रूरी है अगर आप रिकॉर्ड सेट से डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर आप बाउंड फॉर्म बनाएंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन आप ऐड करोगे वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगी। तो लिहाजा आप इसका थोड़ा सा एहतियात रखें कि जब अनबाउंड फॉर्म यूज़ करना है मतलब वो रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो हम कर लेते हैं। प्रोडक्ट नेम, ठीक है, चूज़ कैटेगरी, कैटेगरी आईडी की बजाय हम लेते हैं चूज़ कैटेगरी, ओके। फिर हम लिखेंगे चूज़ सप्लायर, यूनिट कॉस्ट, टैक्स कितना है, टैक्स 15% टैक्स, इसका हम स्टैंडर्ड रखेंगे। वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको, मैं थोड़ी सी ये फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। मिनिमम स्टॉक, यूनिट, कौन सा यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, स्टेटस क्या है, ओके। सो ये हमारा अनबाउंड फॉर्म बन गया। अच्छा, इसका कैप्शन भी चेंज कर लेते हैं। सो सप्लायर की बजाय हम बोलेंगे मैनेज प्रोडक्ट्स, राइट। इसके हम जाते हैं फॉर्म व्यू में और ये हमारा फॉर्म व्यू आ चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसमें जो कैटेगरी है सप्लायर है, क्योंकि कैटेगरी सप्लायर अभी हमने जो फॉर्म बनाया है डेटाबेस सेपरेट टेबल बना हुआ है, उन दोनों के साथ हम लिंक कर देते हैं इनको। सो लेट्स गो टू डिज़ाइन व्यू। उसके लिए हमें सबसे पहले कैटेगरी जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कम्बो बॉक्स में। तो जब हमने कम्बो बॉक्स में कन्वर्ट कर लिया तो अब हम इसको रो सोर्स के साथ असाइन कर सकते हैं। सो हम लिंक्स में जाएंगे, प्रोडक्ट्स कैटेगरी में जाएंगे और प्रोडक्ट आईडी सॉरी कैटेगरी आईडी और कैटेगरी, और यहाँ पे आके हम फॉर्मेट में कॉलम काउंट 2 कर देंगे, कॉलम काउंट 0 सॉरी कॉलम विड्थ 0 एंड 1। इसकी जो हम हाइट है वो भी 0.3 कर देते हैं ताकि ये भी बिल्कुल सेम हाइट का लगे। सो सेम विद द सप्लायर, हम इसको भी राइट क्लिक करते हैं, चेंज टू कॉम्बो बॉक्स, और यहाँ पे आके हम रो सोर्स असाइन कर देते हैं। सो लिंक्स में जाएंगे, सप्लायर, सप्लायर आईडी, सप्लायर, और बस यही इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए इसमें से। सो हम इसमें जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, कॉलम काउंट 2 करेंगे, विड्थ 0 सेमी कॉलम 1। सो ये हो गया। इसकी भी हम हाइट को 0.3 कर देते हैं, थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं हाइट। ऑलराइट, सो ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं क्रिएट बटन के पीछे और हम VBA कोडिंग का इस्तेमाल करेंगे अब। ओके, सो हम सेम रखेंगे, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ ऑलरेडी RS क्रिएट, हम उसको सेट भी किया है RS क्रिएट इक्वल्स टू और बस इसमें हमने इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज करनी, जैसे कि प्रोडक्ट टेबल किधर गया, प्रोडक्ट्स। सो बजाय इसके कि मैं टाइप करूँ, आई कॉपी द नेम और इसको सेलेक्ट करके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये सेम नेम अपडेट बटन के पीछे भी होगा। रिमेंबर, क्रिएट और अपडेट दोनों बटन है इस फॉर्म पे। अच्छा जी, अब करना ये है कि ये जो हमारे चेक पॉइंट है इनको हमें थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, क्योंकि इसमें जो जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं या कॉम्बो बॉक्स हैं या फील्ड हैं वो सारी मैंडेटरी हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट के साथ। सो बी डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फील्ड एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कौन सी है, कैटेगरी सप्लायर, कैटेगरी सप्लायर, सो मी डॉट कैटेगरी, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी, यहाँ पे भी सेट फोकस कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात का ध्यान रखना है कि ये कैटेगरी आईडी है, ये कैटेगरी नहीं है। सो ये पहले मुझे एक प्रॉब्लम फेस आया ऐसे, और फिर उसके बाद मी डॉट सप्लायर, ठीक है। सो प्रोडक्ट सप्लायर, सप्लायर, इसको कॉपी किया। उसके बाद सप्लायर के बाद क्या आता है, यूनिट कॉस्ट। अच्छा, यूनिट कॉस्ट टैक्स ये निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। मी डॉट कॉस्ट प्राइस, सो ये जो फील्ड है ये एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। और इसका बाय द वे हम फोकस सेट नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसको नॉन एडिटेबल फील्ड बनाया हुआ है, ठीक है। अभी हम मूव ऑन, लेट्स चेक सेलिंग प्राइस, मिनिमम स्टॉक, यूनिट, ये 3 रह गए। सो सेलिंग प्राइस, ओके, सेलिंग प्राइस, प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस। उसके बाद आपका आ जाता है मिनिमम स्टॉक, मिनिमम स्टॉक,
ठीक है, यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट मिनिमम स्टॉक, यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद स्टेटस वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अच्छा, सो ये हमने यूनिट है इसमें, बाय द वे यूनिट जो लास्ट फील्ड है या लास्ट कॉलम है उसको भी हमने चेक कर लेना। ठीक है, यूनिट प्रोडक्ट। ओके, अभी हम ये जो सारा कोड है इसको हम उड़ा देते हैं क्योंकि हम दोबारा से लिखने वाले हैं। अब हमने ये चेक पॉइंट चेक कर लिए कि कोई इन्फॉर्मेशन एम्प्टी, कोई फील्ड एम्प्टी तो नहीं है। अगर कोई एम्प्टी नहीं है तो फिर हम मूव ऑन करेंगे और हम डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। सो rs create exclamation mark product equals e dot product। ऑलराइट, सो सिंपल एज दैट। इसको मैं थोड़ा सा पेस्ट कर लेता हूँ, 4 5 6 7 8। ओके, दैट्स इनफ। फिर उसके बाद प्रोडक्ट के बाद क्या आता है, कैटेगरी आईडी, सप्लायर, यूनिट कॉस्ट, कैटेगरी आईडी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, सप्लायर। ठीक है, उसके बाद यूनिट कॉस्ट। सो ये सारे जो हर फील्ड को ना वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। टैक्स, फिर उसके बाद कॉस्ट प्राइस। ओके, उसके बाद सेलिंग प्राइस। ऑलराइट, सेलिंग प्राइस, मिनिमम स्टॉक। राइट, ये स्पेलिंग गलत तो नहीं है, लग तो रहे हैं, मिनिमम स्टॉक। ओके, अगर गलत होंगे एरर आ जाएगा, सो वी विल नो। यूनिट, ठीक है। अच्छा, इसमें rs create exclamation mark status equals me dot status। ठीक है, और लेकिन उससे पहले एक्चुअली से पहले me dot status equals active। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी सेम रहेगा। हाँ, सप्लायर के बजाय प्रोडक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड, बाकी सब कुछ सही रहेगा। अच्छा, तो हम ये हो गया क्रिएट का कोड। अब हम चलते हैं बीटीएन अपडेट के पीछे। सो बीटीएन अपडेट हमने बिल्कुल सेम वेरिएबल सेट किया है, डिफाइन किया है, प्रोडक्ट टेबल का नाम दिया है, लेकिन यहाँ पे सप्लायर की बजाय हम बोलेंगे कि प्रोडक्ट आईडी मिसिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी हम इंस्टेड ऑफ सप्लायर आईडी हम प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि इस टेबल में प्रोडक्ट आईडी यूनिक इन्फॉर्मेशन है जिसको हम रेफर करेंगे, और इसको जो हम ये हम डिलीट कर देंगे। अच्छा, बजाय इसके कि मुझे दोबारा ये सब टाइप करना पड़े, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है कि हम rs क्रिएट को rs अपडेट के साथ रिप्लेस करें। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको भूलिएगा नहीं, लेकिन क्योंकि फिर एरर आएगा आपको कि सही तरीके से ये अपडेट नहीं हुआ रिकॉर्ड। ठीक है, सो प्रोडक्ट हैज़ बीन अपडेटेड। सो दैट्स इट। यहाँ पे जो क्रिएट और अपडेट बटन के हवाले से है। लेकिन एक चीज़, क्योंकि आपको मैं जैसे कि याद होगा मैंने बताया था कि ये जो टैक्स 15% ऑटोमेटिकली जो यूनिट कॉस्ट है वो ऐड होनी चाहिए, और कॉस्ट प्राइस भी ऑटोमेटिकली ऐड अप होनी चाहिए। सो 15% स्टैटिक टेस्ट है, टैक्स है, आई कीप सेइंग टेस्ट, टैक्स है। ये आप डायनामिक भी बना सकते हैं, उसके लिए सेपरेट टेबल आप स्टोर कर लें, या आप डायनामिकली बाय मैनुअली एंटर कर सकते हैं। लेकिन मैं एक स्टैंडर्ड टैक्स रखने वाला हूँ 15% हर प्रोडक्ट पे, तो उसको हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैसे होगा, यूनिट कॉस्ट, इसके हम इवेंट टैब में जाते हैं और आफ्टर अपडेट इवेंट इसके ऊपर लगाते हैं। सो कोड बिल्डर यहाँ पे आके सबसे पहले हमने लेना है टैक्स 15% यूनिट कॉस्ट से। सो वो कैसे लेंगे, मी डॉट टैक्स इक्वल्स मी डॉट यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 0.15, ये 15% हो जाएगा। जब हमें टैक्स की वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम यूनिट कॉस्ट और टैक्स दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, मी डॉट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इक्वल्स मी डॉट यूनिट कॉस्ट प्लस टैक्स, ये हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। होपफुली दिस विल वर्क, तो बट हम टेस्ट कर लेते हैं इसको। एनीवे, सो इसका जो वीबी कोडिंग है इस फॉर्म के लिए, क्रिएट और अपडेट बटन और यूनिट कॉस्ट जो कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस को करने के लिए, वो हो चुकी है। इसको हम करते हैं क्लोज, और अब हम जाते हैं ये जो हमारा डैशबोर्ड है इसके ऊपर। इसमें क्या करना है कि हम जब यूज़र प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करें तो प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन इस लिस्ट बॉक्स में पॉपुलेट हो जानी चाहिए, और क्रिएट बटन का जो कैप्शन है वो क्रिएट प्रोडक्ट के में रिप्लेस हो जाना चाहिए। इसके लिए अगर मैं प्रोडक्ट्स टेबल में जाऊं तो कैटेगरी आईडी इसमें होगी, लेकिन वो एज ए न्यूमेरिक फील्ड होगी, सप्लायर भी न्यूमेरिक फील्ड होगी।
सो बजाय इसके कि मैं न्यूमेरिक फील्ड यानी कि सप्लायर 1, किसी को नहीं पता कि कौन है सप्लायर 101 लेट्स से, सो इसलिए हम करते हैं क्यूरी क्रिएट, और क्यूरी को हम यूज करेंगे डेटा यहाँ पे फेच करने के लिए। सो क्रिएट क्वेरी डिजाइन, और यहाँ पे आगे हम प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी लेते हैं और सप्लायर लेते हैं। ठीक है, अभी सप्लायर का क्यों नहीं लिंक क्रिएट हुआ, वो विल सी लेटर ऑन। मैं देखता हूँ इसको कि हमने रिलेशनशिप क्यों नहीं क्रिएट किया। एनीवे लेट्स फेच द इंफॉर्मेशन। प्रोडक्ट आईडी आ गया, प्रोडक्ट आ गया, कैटेगरी यहाँ से आ गई, सप्लायर यहाँ से आ गया, यूनिट कॉस्ट, टैक्स, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मिनिमम स्टॉक यूनिट और स्टेटस। इस वक्त खाली है ये क्वेरी, बट क्योंकि इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, बट एनीवे हम इसको नाम देते हैं प्रोडक्ट्स क्यू। ठीक है जी, इसको हम रेफर करेंगे और यहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेंगे। अब हम चलते हैं दोबारा इसके जो बटन है इस कोड के पीछे, प्रोडक्ट्स बटन के पीछे। सो इवेंट टैब में जाते हैं, ऑन क्लिक इवेंट पे जाते हैं, डॉट 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 पे क्लिक करते हैं, कोड बिल्डर में जाते हैं, और यहाँ पे आके आपको पता है कि हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है। मी डॉट लिस्ट डॉट रो सोर्स इक्वल्स सेलेक्ट। क्या सेलेक्ट करना है, हम इस क्वेरी से सेलेक्ट करें प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट कैटेगरी, सप्लायर। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट कैटेगरी, सप्लायर, और क्या लेना है हमने, सेलिंग प्राइस, स्टेटस, बस ये बहुत है। सेलिंग प्राइस, स्टेटस कहाँ से लेना हमने, जो क्वेरी हमने बनाई है प्रोडक्ट्स क्यू, वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन लेनी है। अब इस लिस्ट बॉक्स के हम डिफाइन कर लेते हैं प्रॉपर्टीज, कॉलम हेड्स इक्वल्स ट्रू, मिरर लिस्ट डॉट कॉलम काउंट। कितने कॉलम हैं वो भी हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है हमारे। फिर उसके बाद मी डॉट लिस्ट डॉट कॉलम विड्थ, और हम इनकी विड्थ डिफाइन कर लेते हैं। प्रोडक्ट आईडी हमें देखना नहीं है तो हम इसको हाइड कर लेते हैं। प्रोडक्ट यस हमने देखनी है तो 4 सेंटीमीटर उसकी विड्थ रख लेते हैं। कैटेगरी हमने देखनी है तो उसकी हम 3 सेंटीमीटर विड्थ रख लेते हैं। सप्लायर की हम 3 सेंटीमीटर विड्थ रख लेते हैं। सेलिंग प्राइस की हम 3 सेंटीमीटर विड्थ रख लेते हैं, और स्टेटस की हम 2 सेंटीमीटर विड्थ रख लेते हैं। हम ये विड्थ चेंज भी कर सकते हैं। रिमेंबर बीटीएन क्रिएट का जो कैप्शन है वो भी हमने चेंज करना है, क्रिएट प्रोडक्ट, उसमें मी डॉट बीटीएन क्रिएट डॉट कैप्शन इक्वल्स क्रिएट प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया। ऑलराइट, सो ये हमने डेटा भी फेच कर लिया। चले अब इसे लगे हाथ हम क्रिएट बटन के पीछे भी कोड लगा लेते हैं, ताकि फिर हम एक ही बार में टेस्टिंग करें। सो मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम अगर क्रिएट प्रोडक्ट नाम है तो प्रोडक्ट एफ जो टेबल है, फॉर्म है, उसको हो जाना चाहिए ओपन। ऑलराइट, काफ़ी कुछ मैंने बोल दिया है, काफ़ी कुछ डेमोस्ट्रेट कर दिया है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है आई थिंक, बट इट वाज नेसेसरी, इट वाज मैंडेटरी। एक मैंने मिस्टेक ज़रूर की है, और वो ये की है क्योंकि हमने अभी तक जो प्रोडक्ट का जो डबल क्लिक इवेंट है वो नहीं लगाया। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डेमोस्ट्रेट करूँगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रहते हैं, और हम कर लेते हैं अभी इसको टेस्ट। अब हम मैनेज प्रोडक्ट्स पे जाते हैं। हमारे पास कॉलम ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन उसमें इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही क्योंकि हमने कोई इन्फॉर्मेशन क्रिएट की नहीं है अभी। तो लेट्स गो अहेड एंड क्रिएट द इन्फॉर्मेशन। फिर हम क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। ये देखिए आप प्रोडक्ट फॉर्म आ गया। इसमें प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल iPhone 13 Pro Max। कैटेगरी लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स, सप्लायर अमेजोन। अब ये मोमेंट ऑफ ट्रुथ है पहला, जिसमें हम देखेंगे कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती है कि नहीं। उसमें याद रखें टैक्स 15% ऑटोमेटिकली ऐड होना चाहिए, और फिर कॉस्ट प्राइस भी आ जानी चाहिए। तो लेट्स से यूनिट कॉस्ट हमारी 700 है, तो आप देखिए टैक्स 15% 105, और कॉस्ट प्राइस उसकी इसको ऐड करेंगे तो 805 आ जाएगी। सेलिंग प्राइस लेट्स से 1000, मिनिमम स्टॉक लेट्स से हम 3 क्वांटिटी रखेंगे मिनिमम, और यूनिट हमारा जो है वो होगा AE। अब जो मेजर मोमेंट ऑफ ट्रूथ है वो ये है कि अगर हम क्रिएट बटन को क्लिक करें तो ये प्रोडक्ट क्रिएट होनी चाहिए, डेटाबेस में इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जानी चाहिए। सो लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट, और आप देख सकते हैं द प्रोडक्ट हैज बीन क्रिएटेड, और नॉट ओनली दैट यहाँ पे भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आ चुकी है। सो इससे पता चलता है कि हमारा जो कोड था बिल्कुल सही था, और इंफॉर्मेशन डेटाबेस में प्रॉपरली स्टोर हो चुकी है। सो ये थी आज की वीडियो। मैं जानता हूँ काफ़ी लंबी वीडियो है, बट ऐसी वीडियोस कभी कभी आ जाती है जिसमें ज़्यादा काम डेमोस्ट्रेट करना पड़ता है। तो होपफुली आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने देखी है जो वीडियोस को पसंद किया है तो आप लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, बेल का आइकॉन हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक
बाय बाय।